जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जंगल में भागती हुई एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका पीछा एक आदमी कर रहा होता है जो कि उसे जान से मारना चाहता था। तभी वो लड़की एक घर में जाके छुप जाती है ताकि वो आदमी उसे ना ढूंढ पाए, लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और एक्स से उस पर वार कर देता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। उस लड़की का खून उसकी डॉल पे जा गिरता है जिससे उसकी डॉल पूरी तरह लाल हो जाती है और उसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जहाँ हमें बॉडी सर्च नाम के एक गेम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उस लड़की की बॉडी कई सारे ग्रुप्स को ढूंढनी थी पर बहुत सारे लोग उसे ढूंढ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपने दोस्त खो दिए थे। फिर हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मसुका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट थी। असुका 7 बजे उठती है और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और उसकी माँ उसे टिफिन देती है और उससे कहती है कि वो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करे। असुका जब स्कूल जा रही होती है तो देखती है कि सभी लोग अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं पर असुका का कोई दोस्त नहीं था जिसकी वजह से वो अकेली थी। वो ताकाहीरो नाम की एक लड़के को पसंद करती थी जो कि बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था, लेकिन ताकाहीरो अब उससे बात नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा बाकी लड़कियों के साथ ही रहता था। असुका वहाँ पे रुमिको नाम की एक लड़की को भी देखती है जिसका बॉयफ्रेंड उसे बाइक पर ड्रॉप करने आया था। तभी वो अपने सामने एक बिल्ली को देखती है और जब वो बिल्ली रोड की तरफ भाग कर जाती है तो वो एक बस के नीचे आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद असुका जब स्कूल में जाती है तो वो लॉकर रूम के बाहर पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि ताकाहीरो का बैज नीचे गिर गया है तो वो उसे लौटाने का सोचती है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पे आके उसका बैज उठा लेती है और उसे लौटा देती है जिससे असुका उससे बात नहीं कर पाती। उसके बाद जब वो क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं पर असुका का कोई दोस्त नहीं था इसीलिए वो अकेले ही बैठती है। उनकी क्लास में एक शरीफ लड़का होता है जिसका नाम शोता होता है और उसकी क्लास के दोस्तों से हमेशा बुली किया करते थे। जब ताकाहीरो वहाँ पे आता है तो वो उनसे कहता है कि वो उस लड़के को बिल्कुल ना सताएं। जब लंच पीरियड होता है तो सभी अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर करते हैं, लेकिन असुका का कोई दोस्त नहीं था इसीलिए वो बाहर चली जाती है अपना लंच खाने के लिए। तभी उसे स्कूल के पुराने वेल से कुछ आवाज आती है और जब वो उसी तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे कई सारे खून से लथपथ हाथ निकलते हुए नजर आते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो स्कूल के पास एक घर होता है तो वो वहाँ पे जाती है खाने के लिए जहाँ पे वो अपने स्कूल के लाइब्रेरियन को देखती है जो कि कोई चीज छुपा रहा था। उसके हाथ में फावड़ा था और वो जमीन खोद के कुछ चीज उसमें छुपा रहा था। तभी असुका के पीछे एक छोटी सी लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी बॉडी ढूंढे और जब असुका पीछे देखती है तो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। असुका को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज करती है और वापस क्लास में चली जाती है। फिर हमें अत्सुशी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सारा वक्त अकेले ही बिताया करता था और वो लैपटॉप पे हमेशा गेम्स ही खेलता रहता था। रात को जब असुका अपने घर में होती है तो उसे किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था क्या उसे पता है कि रेड पर्सन रेड क्यों है। ये देख के असुका काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन तभी उसे ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं जिससे वो काफी डर जाती है और वो फोन को साइड में रख देती है और सो जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उसकी अचानक नींद खुल जाती है और वो अपने आप को स्कूल में पाती है जहाँ पे 5 और लोग मौजूद थे जो कि थे ताकीहारो, अत्सुशी, रुमिका, री और शोता। वो सारे लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो अचानक यहाँ तक कैसे आ गए। तभी अत्सुशी उनसे कहता है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, इसीलिए वो स्कूल छोड़ के अपने घर जा रहा है। जब वो घर जाने के लिए बाहर निकलता है तो एक शक्ति वहाँ पे आती है जो कि उसे पकड़ के आधा कर देती है जिससे अत्सुशी की वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पे आते हैं और उसकी लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी वो एंटिटी रुमिको को भी मार गिराती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो स्कूल के अंदर भागने लगते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो लोग अंदर जाके छुप जाते हैं लेकिन वो शक्ति एक एक करके सबको मारने लगती है। रिजो ऊपर भाग रही होती है तो वो उसे पकड़ के जान से मार डालती है और ताकीहीरो और असुका जब ये देखते हैं तो वो अंदर जाके छुप जाते हैं। तभी वो शक्ति अंदर आ जाती है और ताकीहारो को भी जान से मार डालती है और जब असुका ये सब देखती है तो उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। वो एंटिटी के पैर देखती है जो कि खून से लथपथ थे और तभी वो एंटिटी उसके बेड के ऊपर आके कूदने लगती है। जब असुका वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो एंटिटी उसके सामने आती है और असुका देखती है कि वो छोटी सी लड़की की आत्मा है जिसका शरीर पूरा खून से लथपथ है और उसके हाथ में एक डॉल भी है। उसका सामना करती है लेकिन वो असुका के मुंह में अपना हाथ डाल देती है जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगली सुबह जब 7 बजते हैं तो असुका फिर से अपने बेड से उठती है और उसे लगता है कि शायद ये कोई भयानक सपना था जो वो देख रही थी। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी माँ ने फिर से वही लंच बनाया है। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर दोबारा से उसके साथ क्यों हो रहा है। उसके बाद जब वो स्कूल से निकलती है तो फिर से उसी बिल्ली को देखती है जो कि बस के नीचे आके मर जाती है।
उसके बाद वो क्लासरूम में जाती है और देखती है कि सारी चीजें एकदम वैसी ही हो रही हैं जैसे कल हुई थी, मानो कि वो इसी टाइम लूप में फंस गई हो। तभी वो ताकी हीरो को देखती है जो कि शोता को लेके अपने साथ जाता है और वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे जो कि कल रात वहाँ पर आए थे। वो शोता से पूछते हैं कि आखिर उनके साथ कल क्या हुआ था, तो शोता उन्हें बताता है कि उसने फोन में इसके बारे में रिसर्च किया था और इसके बारे में उसे पता चला है कि ये सभी चीज मिडनाइट से स्टार्ट होती है और उन्हें डेड पर्सन से बचना है जो कि वो छोटी लड़की है जो कि उन्हें मार रही थी। ये बॉडी सर्च नाम का एक गेम है जो कि एक कर्स है और हर साल उनके स्कूल से कोई स्टूडेंट चूज किए जाते हैं ये गेम खेलने के लिए। वो लड़की जब वहाँ पे मारी गई थी तो कातिल ने उसकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पे छुपा दिए थे और वो बॉडी पार्ट उनके स्कूल में ही कहीं ना कहीं छुपाए गए थे, जिससे उन्हें उस लड़की के बॉडी पार्ट ढूंढने हैं और उसे कॉफिन तक पहुंचाना है। तभी ये गेम खत्म होगा और वो सभी टाइम लूप से बाहर निकल पाएंगे। जब तक वो गेम खत्म नहीं होगा तब तक वो इसी टाइम लूप में फंसे रहेंगे और हर रात उन्हें बॉडी सर्च गेम खेलना होगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि उस कातिल ने उस लड़की को यहीं कहीं मारा था। इस सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो लाइब्रेरियन को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा था। इधर रुमिको जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बार में जाती है तो देखती है कि उसके फोन में किसी का मैसेज आया है। जब मैसेज को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बीवी है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो जान जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। इधर ताका हीरो भी काफी डरा हुआ होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर आगे क्या होगा। रात के 12 बजे फिर से वो सभी उसी जगह पे अपने आप को पाते हैं और वो लोग उस कॉफिन के पास पहुंचते हैं जो कि उनके स्कूल में था। वो डिसाइड करते हैं अलग अलग जगह पे जाने का ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स को ढूंढ सके और वो पूरी तरह स्प्लिट हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। वो सभी 2 के ग्रुप में जाते हैं और असुका के साथ कोई भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए असुका एक जगह पे पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी ताका हीरो वहां पे आता है और वहां की लाइट जला देता है और उससे कहता है कि लाइट में ही उन्हें वो सब ढूंढना होगा। असुका उससे कहती है कि वो यहाँ पे सारी जगह ढूंढ चुकी है लेकिन उसे यहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला है। लेकिन तभी उन्हें एक रूम नजर आता है तो वो उसके अंदर जाते हैं और एक्वेरियम के अंदर उन्हें एक कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं और अब उन्हें उस हाथ को उस कॉफिन तक पहुंचाना था। तभी वहां पे रेड पर्सन आ जाती है जो कि उन्हें ढूंढने लगती है और ताका हीरो उससे लड़ता है लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होती है जो कि उसे मार गिराती है। ये देखकर असुका वहां से भागने लगती है ताकि वो कॉफिन के अंदर उससे कटे हुए हाथ को डाल सके। इधर शोता अपने आप को एक लॉकर में बंद कर लेता है लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे वो बुरी तरह पीट के उसकी हड्डियां तोड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो असुका के पास जाती है जो कि भाग रही थी और तभी री और रूमी को शटर बंद कर देती हैं ताकि वो वहां पे ना आ सके। लेकिन असुका किसी तरह उसके नीचे से पार हो जाती है और रेड पर्सन बाहर ही अटक जाती है। असुका उन्हें बताती है कि उन्हें इस हाथ को कॉफिन तक पहुंचाना है, लेकिन तभी रेड पर्सन रूमिको का पैर पकड़ लेती है और उसे मार डालती है और उसके बाद शटर तोड़ के अंदर आ जाती है उन्हें मारने के लिए। वो असुका को भी खींच लेती है और उसे भी मार डालती है और उसके बाद री उसका हाथ उठा के उस कॉफिन में जाके रख देती है और तभी वो रेड पर्सन वहां पे आती है और उसे भी मार डालती है। जब 7 बजते हैं तो फिर से उन सब की नींद खुलती है और वो लोग ये जान चुके थे कि जब तक बॉडी सर्च खत्म नहीं हो जाता तब तक वो टाइम लूप से बाहर नहीं निकल सकते। असुका जब स्कूल के लिए जा रही होती है तो बिल्ली को उठाना चाहती है ताकि वो बस के नीचे आके ना मरे, लेकिन तभी ताकि हीरो वहां पे आता है और उस बिल्ली को उठा लेता है। री और रूमिको भी असुका के साथ दोस्ती कर लेती है और वो सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिससे असुका को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब उसके नए दोस्त बन चुके थे। वो सभी साथ में खूब इंजॉय करते हैं जिससे उन्हें काफी मजा आता है और रात को वो उस गेम को खेलने लगते हैं ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स को उस कॉफिन तक पहुंचा सके। वो तीनों लड़कियां स्विमिंग पूल में जाके छुप जाती हैं और जब रेड पर्सन वहां पे आती है तो स्विमिंग पूल में आके 2 लड़कियों को मार गिराती है। जब असुका को मारने के लिए जाती है तो उसकी नजर उसके डॉल पे पड़ती है जो ये मूव कर रहा था और वो समझ पाती है कि शायद ये डॉल भी जिंदा है। अगले दिन शोता ताका हीरो से पूछता है कि अत्सुशी भी उस गेम में शामिल है तो वो उनका साथ देने के लिए राजी क्यों नहीं है। ताका हीरो से बताता है कि अत्सुशी एक बास्केटबॉल प्लेयर था लेकिन उसको एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे भागने के लिए मना किया था और उसका सपना था एक बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनने का, क्योंकि उसकी टांग की वजह से टूट गया था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा रूठा रूठा रहता है। उसके बाद वो सभी लोग लाइब्रेरी में एकत्रित होते हैं और वहां पे उस लड़की के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मियो था जो कि 8 साल की थी और वो उनके स्कूल के पास ही मारी गई थी। तभी वो लाइब्रेरियन वहां पे आता है और उनकी बातें सुनने लगता है जिससे वो उन्हें काफी ज्यादा क्रीपी लगता है और वो उनसे कहता है कि वो धीरे बात करें। उसके बाद वो लोग स्कूल का एक मैप लाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हर एक रूम में जाके उस बॉडी पार्ट को ढूंढेंगे और उसके बाद मैप पे उस रूम पे निशान लगा देंगे ताकि वो ये जान सके कि उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ पे नहीं। कई रात तक वो ऐसा ही करते हैं और एक एक करके वो बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं तो वो एक एक करके उस कॉफिन में डालने लगते हैं। रेड पर्सन हमेशा उनका पीछा करती है और उन्हें जान से मारने लगती है, लेकिन अब उन्हें उसके हाथ से मरने की आदत सी पड़ गई थी, इसीलिए वो उसकी परवाह किए बिना उस बॉडी पार्ट को ढूंढते हैं और उसे कॉफिन में डालने लगते हैं। एक दिन लाइब्रेरियन फिर से
उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उसे झूठ बोलते हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। असुका जब लाइब्रेरियन की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि वो जरूर कोई ना कोई राज जानता है। रात को ताकीहारू के हाथ से एक बॉडी पार्ट लग जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी होता है और रेड पर्सन उसे ढूंढ रही होती है। तभी उसके बाद अत्सुशी आता है जिसने फैसला कर लिया था कि वो अब इस गेम को खेलेगा। तो वो उसके पास आके उस बॉडी पार्ट को ले लेता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की को संभाले। वो तुरंत भाग के कॉफिन में जाता है और उस बॉडी पार्ट को वहाँ पे प्लेस कर देता है, जिससे कि उस लड़की के सारे बॉडी पार्ट वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं सिवाय उसके हेड के। अगली सुबह वो लोग ट्रिप पे जाते हैं जहाँ वो खूब एंजॉय करते हैं। असुका ताकीहारू को बताती है कि पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था, जिससे उसे स्कूल में मजा ही नहीं आता था। तो ताकीहारू उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त थी और वो उससे बात नहीं करता था क्योंकि बाकी लड़कियों को उससे बुरा लगता। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं उस घर में जाने का ताकि वो उस लड़की के कटे हुए सर को ढूंढ सके। जब वो उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि पुलिस ने उस घर को बंद कर रखा है और वो लोग तुरंत वहाँ पे जाके छानबीन करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे उस लड़की की बनाई हुई एक ड्राइंग नजर आती है जिसने उस लड़की ने उसे और उस डॉल को बनाया हुआ था और अपने माता पिता को उसने बहुत ही दूर बनाया था, जिसे देखकर वो समझ पाते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा लोनली थी, जिसकी वजह से सिर्फ वो डॉल ही उसका दोस्त था। वो ये भी समझ पाते हैं कि वो रेड पर्सन उस लड़की की आत्मा है जो कि उन्हें रोकती है उस बॉडी को कंप्लीट करने से, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी सर्च गेम खत्म हो सकता है। जिसे उन्हें लगता है कि शायद इसके पीछे उस लड़की का कटा हुआ सर होगा। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर वो डॉल होती है जो कि खून से लथपथ थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और अगले ही क्षण वो डॉल वहां से गायब हो जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत घर से भाग के बाहर निकलते हैं। रात को जब वो सभी उस गेम में एंटर होते हैं तो वो सारी जगह छान मारते हैं, लेकिन वो कटा हुआ सर उन्हें नहीं मिलता। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो कटा हुआ सर कहाँ पर होगा। तभी वहाँ पे वो एंटिटी आती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो डॉल के रूप में आई है। वो एंटिटी एक एक करके उन्हें जान से मारने लगती है और वो सभी उससे भागते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं, ताकि हीरो असुका और री मशाल लेकर उस एंटिटी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो काफी ज्यादा विशाल है। तभी वो एंटिटी ताकीहीरो का गला दबाने लगती है और अपना मुंह खोलती है उसे खाने के लिए, लेकिन ताकीहीरो उसके मुंह में मशाल घुसा देता है जिससे वो जल जाती है। तो ताकीहीरो को फेंक देती है जिससे उसके शरीर के आर पार एक लकड़ी हो जाती है और ताकीहीरो की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो एंटिटी री के पास जाती है और उसे कच्चा ही चबा जाती है और ये देखकर असुका बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। असुका बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो उससे अपनी जान बचा सके, लेकिन जब वो एंटिटी उसके पास आती है तो वो नीचे कूद जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। साथ में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो स्कूल जाती है जहां वो और ताकीहीरो देखते हैं कि रास्ते में वो बिल्ली मर चुकी है। उसके बाद वो अपने स्कूल में जाते हैं जहां वो री को नहीं पाते और सबसे पूछने लगते हैं कि आखिर री आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो सभी उसे बताते हैं कि यहाँ पे कोई री नाम की लड़की पढ़ती ही नहीं है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी ही गायब हो गई है। असुका उन्हें बताती है कि उसने देखा था कि उस क्रीचर ने उसे काट खाया है और शायद इसी वजह से असली दुनिया में भी उसकी आइडेंटिटी गायब हो गई है। यानी उन लोगों को उस क्रीचर का खाना नहीं बनना है, क्योंकि अगर वो एंटिटी उन्हें खा लेगी तो असली दुनिया से भी उनका अस्तित्व मिट जाएगा। असुका ये बात जानती थी कि शायद वो लाइब्रेरियन कोई ना कोई बात जानता है, इसीलिए वो उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो लाइब्रेरियन उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है और उसे बताता है कि वो और उसके दोस्त भी ये गेम खेल चुके हैं जिसका नाम बॉडी सर्च है और शायद उन लोगों ने उस गेम को पूरा कर दिया था। लेकिन जब वो उस गेम से बाहर आए तो वो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। असुका उससे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस गेम के बारे में कैसे जान सका। लाइब्रेरियन उसे बताता है कि उसने अपनी दोस्त को एक बुक दी थी पढ़ने के लिए और वो बुक अगले दिन उसे उसके पास मिली, जिससे उसे उस गेम के बारे में सब कुछ याद आ गया। लेकिन उसके बाकी दोस्तों को इस गेम के बारे में याद तक नहीं था। यानी अगर कोई दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी कोई चीज दे दे और वो चीज उसके पास उसे अगले दिन मिले तो उसे याद आ जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। असुका ये सोच के बहुत ही निराश हो जाती है क्योंकि वो अपने सारे दोस्तों को अब भूलने वाली थी। तभी ताकाहीरो उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो इस बात का इजहार हमेशा से करना चाहता था लेकिन वो कभी ये कर नहीं पाया। उसे अपना एक बैज भी देता है और उससे कहता है कि वो इसे हमेशा संभाल के रखे ताकि ये गेम खत्म होने के बाद अगर वो उसे भूल भी जाए तो इससे वो उसे याद रखे और वो फिर से कपल बन सके। ताकाहीरो ये कह के उसे गले लगा लेता है और उसे किस भी करता है, जिससे असुका को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके लिए ये सब एक सपने की तरह था। रात के 12 बजे जब वो सभी उस गेम में पहुंचते हैं तो वो सभी प्रिपरेशन कर लेते हैं ताकि वो उस एंटिटी को बांध सके। रुमिका उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग इस गेम के लिए सिलेक्टेड क्यों हुए हैं। तो ताकीहीरो उसे बताता है कि वो जो लड़की यहाँ पे मारी गई थी वो लोनली थी और वो सब भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा लोनली है, इसीलिए उसने उन्हें सिलेक्ट किया है अपनी बॉडी ढूंढने के लिए। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसके पास एक थ्योरी है। उसे लगता है कि उस लड़की का कटा हुआ सर कहीं और नहीं बल्कि उस डॉल के सर के अंदर ही है, तो उन्हें उस डॉल को पकड़ना होगा और उसका
सर काटना होगा। ये सुनकर सभी उसकी बात मान लेते हैं और जब वो एंटिटी वहाँ पे आती है तो वो उसे बांध देते हैं। इसी बीच वो एंटिटी शोता को मार डालती है और उसके बाद ताकीहारू और अत्सुशी उस चेन को बांध देते हैं ताकि वो एंटिटी अपने आप को ना छुड़ा पाए। तभी वो एंटिटी असूका को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है, लेकिन तभी रूमी को एक चेन सॉ लाती है और उसका हाथ काट देती है, जिससे असूका की जान बच जाती है। लेकिन वो एंटिटी रूमी को जान से मार गिराती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद अब ये 3 लोग ही बचे हुए होते हैं जो कि उस एंटिटी को जान से मारने की कोशिश करते हैं और चेन सॉ से उसका सर काट देते हैं, जिससे वो छोटी लड़की का कटा हुआ सर उसके सर से नीचे गिर जाता है और वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब वो इसे कॉफिन में प्लेस कर देंगे। उसी लड़ाई में अत्सुशी भी उसके द्वारा मारा गया होता है और असूका और ताकीहीरो आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसे कॉफिन में प्लेस कर सके। तभी वहाँ पे वो एंटिटी आ जाती है जो कि अभी जिंदा थी और वो ताकीहारू को पकड़ के उस पे हमला कर देती है। ताकीहारू असूका से कहता है कि वो उस सर को वहाँ पे प्लेस कर दे और तभी वो एंटिटी उसे पकड़ के जान से मार डालती है। जब असूका ये देखती है तो उसे उस एंटिटी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो एक रॉड उठा के उसे बुरी तरह पीटती है, जिससे वो एंटिटी अधमरी हो जाती है। उसके बाद वो उस एंटिटी को धक्का दे देती है और ऊपर से एक क्रॉस आके उसके ऊपर गिर जाता है, जो कि उस एंटिटी के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद असूका उस छोटी लड़की का कटा हुआ सर उस कॉफिन में प्लेस कर देती है, जिससे कि ये गेम खत्म हो जाता है और अगली सुबह वो अपने बेड पे उठती है। जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि वो लोग एक साथ ये गेम खेले थे, क्योंकि इस गेम के बाद इस गेम को लेकर सबकी मेमोरी इरेज हो गई थी। लेकिन असूका अच्छी तरह जानती थी कि उसने ये गेम खेला है। कुछ देर बाद असूका जब ग्राउंड की तरफ जा रही होती है तो गलती से उसकी जेब से वो बैज गिर जाता है, जो कि ताकीहीरो देख लेता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो असूका को पुकारता है और उससे कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, जिससे असूका को भी सब कुछ याद आ जाता है और वो स्माइल करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो काफी ज्यादा अलग थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि आखिर वो लड़की रेड पर्सन कैसे बनी, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद उसकी आत्मा ही रेड पर्सन बनी है, जिसने बॉडी सर्च गेम रखा और वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से ही वो गेम खिलवाती थी। दोस्तों आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब वो सारे दोस्त उस घर में गए थे जहाँ पे वो लड़की मारी गई थी, उन्होंने दीवार पे लगी लकड़ियां हटा दी थी, जिसके पीछे वो डॉल रखी हुई थी और अचानक वो डॉल गायब हो गई, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि उन्होंने उसको आजाद कर दिया, जिससे कि वो रेड पर्सन के साथ मिलकर एक ह्यूज क्रीचर बन गई और उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। दोस्तों इन सभी बंदों को इसलिए चूज किया गया था क्योंकि ये सभी लोनली थे और यही लोग ये टास्क कंप्लीट कर सकते थे। दोस्तों आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।